हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों ने तुष्टीकरण का नाम सुना है? नहीं सुना है तो बताता हूँ। तुष्टीकरण होता है कब? जब छठ पूजा आता है, होली आता है, दीपावली आता है, दशहरा आता है, दुर्गा पूजा आता है, गणेश उत्सव आता है यानी गणपति का समय जो होता है, नवरात्र आती है। तो क्या होता है ना कि उसी समय लोगों को परेशानियाँ खड़ी होने लगती है। तरह-तरह के लोग कल्पना करके अपनी-अपनी परेशानियों को बताते हैं। और कौन लोग बताते हैं? जो खुद को सेकुलर, खुद को नास्तिक और खुद को मतलब दिखाते हैं कि हम बहुत सोचते हैं। लेकिन आज अंग्रेज़ों का कैलेंडर के हिसाब से जो आज डेट है वो है 31 यानी कि उनके साल का अंतिम दिन। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस दिन बम्पर दारूबाजी होगी, ढक्कनें खुलेगी, बोतलें खुलेगी। और जब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही शराब पीते हैं, शराब तो हर कोई पीता है। और इस दिन मतलब बहुत ज़्यादा शराब पिया जाएगा। इस दिन मतलब जो बहाने करते हैं कि हम नहीं पीते हैं, वो ये बहाना रहेगा कि आज साल का अंतिम दिन है, इसलिए हम पी रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और गरीब तो अपने घरों में या किसी कहीं भी मतलब उसे जहाँ जगह मिला पी लिया। लेकिन इस दिन पैसों की सबसे ज़्यादा बर्बादी होती है। बड़े-बड़े जो होटल होते हैं वो खुले होते हैं, जिसको बार एंड रेस्टोरेंट कहते हैं, या फिर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल जो रहते हैं, उनमें बड़े-बड़े सेलिब्रेशन होते हैं। दूर-दूर से नाचने वाले को यानी कि एंटरटेन करने वाले को बुलाया गया रहता है। इस दिन लोगों को फिजूल का खर्च नहीं दिखता है। इस दिन उन लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम ये सेलिब्रेशन ना करें तो न जाने कितने गरीबों का पेट भर सकते हैं। तब ये नहीं दिखता। तब ये नहीं दिखता कि जो लोग दारू और शराब से नहाते हैं, 20-20, 25-25 हज़ार का मतलब अल्कोहल पी जाते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता है कि 20-25 हज़ार रुपए जो होता है, एक जो गरीबी रेखा से जो ऊपर स्तर का इंसान होता है ना, उसके 2.5 महीने की, 3 महीने की या 2 महीने की सैलरी होती है, और ये लोग उतना पी जाते हैं। तो ये तो मैं हर शराबियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ जो मतलब मुखौटा लगा के ये सब बातें करते हैं, मतलब कि हमारी संस्कृति के ऊपर लांछन लगाएंगे, उस पे गलत कमेंट करेंगे। लेकिन ये सब उनको गलत होते हुए नहीं दिखता है। तब उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लास्ट दिन है। यानी कि जब न्यू ईयर आता है तो पटाखे फोड़ लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम एक दिन फोड़ते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता, उन्हें ये नहीं समझ आता है कि ये पूरा विश्व फोड़ता है। ये जो सेलिब्रेशन है, इसको भी पूरा विश्व सेलिब्रेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस दिन पीने खाने का एक तरह का बहाना मिल जाता है, और कौन मौज करना नहीं चाहता। तो यही बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप साल के 2 दिन भी अगर सेलिब्रेशन करते हैं, कोई साल के 20 दिन सेलिब्रेशन करता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे और बुरे हों। वो तो सेलिब्रेशन करने का तरीका होना चाहिए कि आप सेलिब्रेशन कैसे कर रहे हैं, कितनों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कितनों को मतलब कितनों के साथ मतलब दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर एक धर्म वाला अपना सेलिब्रेशन करे, और ऐसा करे कि किसी को तकलीफ़ ना हो। और जो लोग कहते हैं कि ये गरीबों को दे देते तो गरीबों का पेट भर जाता, तो वो अपने जो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर भी एक नज़र डालें कि अगर मैं ये जो खर्च कर रहा हूँ, इसे गरीबों को दिया जा सकता है या नहीं, और देंगे तो कितने गरीबों का पेट भर सकता है। तो 31 के दिन मेरा यही है, और हम लोग तो आज देखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, जो रोज़ की खाना पीना होता है वही। तो मैं यही कहूँगा कि किसी के भी सेलिब्रेशन महोत्सव पे अगर आप कुछ बोल रहे हैं, तो अपने लिए भी शब्दों का चयन करके रखें कि आपको बोलना क्या है और आप पे लोग क्या बोल सकते हैं। तो फिर जय हिंद, जय भारत।